12 अक्टूबर को पहुंचेंगे पीएम मोदी जागेश्वर धाम। 15 किलोमीटर गाड़ी में बैठकर पीएम मोदी पहुंचेंगे जागेश्वर धाम। शुरू हुई तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा सियासी नजरिए से भी बेहद अहम। अपने पक्ष में चुनावी फिजा बनाने के लिए भाजपा कर रही काम। सीएम धामी का बड़ा तोहफा, अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। सीधी भर्ती से मिली थी नियुक्ति, 10 अभ्यर्थियों को प्रदान किए गए नियुक्ति पत्र। जवानों में सावधान को चीन सीमा पर घसोली पहुंचे सीएम योगी। फिर किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। जोशीमठ में भूदसाफ का मामला, भूदसाफ को ठीक करने के लिए धनराशि जारी। केंद्र ने 1845 करोड़ रुपए पुनर्निर्माण के लिए दिए। नैनीताल में खाई बस में गिरी, 7 की मौत, 28 लोग किए गए रेस्क्यू। बचाव अभियान जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। जोशीमठ में भूदसाफ का मामला, आपको बता दें कि भूदसाफ को ठीक करने के लिए धनराशि जारी की है। केंद्र ने करीब 1845 करोड़ रुपए पुनर्निर्माण के लिए दिए हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया है। केंद्र की तरफ से 1845 करोड़ रुपए धनराशि दी गई है जोशीमठ में भूदसाफ को लेकर। केंद्र ने जारी की धनराशि। केंद्र ने धनराशि आवंटित की है 1845 करोड़ रुपए की, और सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया है। केंद्र की तरफ से धनराशि की गई है आवंटित। केंद्र ने 1845 करोड़ रुपए पुनर्निर्माण के लिए दिए। खबर नैनीताल से, जहां पर हिसार लौट रही शिक्षकों से भरी बस नैनीताल कलाढूंगी रोड में घटगढ़ के समीप अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया है। 22 घायलों को खाई से बाहर निकालकर उपचार हेतु हल्द्वानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। शाम को एक सूचना मिली थी कि एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है यहाँ मंगोली के पास। तो जो रेस्क्यू टीमें थी एसडीआरएफ की, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की, उनको हम लोगों ने मूव करवाया था टाइम से। बाकी जो घायल हैं उनको कालाढूंगी में हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार देकर सुशीला तिवारी रेफ़र किया गया है। तो हमारी कोशिश है कि जो घायल हैं पहले उनकी स्थिति को देख लिया जाए, फर्दर इसमें कैजुअल्टीज़ की स्थिति ना बने, और जो उपचार अच्छा से अच्छा संभव हो सकता है वो सभी को दिलाया जाए। खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां नगर निगम ने सफाई सैनिकों के सम्मान के लिए सम्मान रखा था, जिसमें भाजपा दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के संस्थापक प्रधान महासचिव राजपाल अपनी दिल्ली की पूरी टीम और राष्ट्रीय टीम के साथ मौजूद रहे। अभिषेक कठेरिया जी,
खबर नैनीताल से है। कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से सरोवर नगरी नैनीताल में महिला रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रैली में प्रतिभाग करने बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं भी पिंक कपड़ों में नजर आई। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रूपन सांगी ने फ्लैग ऑफ कर रैली का शुभारंभ किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि महिला ब्रेस्ट कैंसर या अन्य कैंसर से ग्रसित होती है। ऐसे में जरूरी हो गया कि इस प्राण घातक बीमारी के लिए जन जागरूकता व्यापक रूप से चलाया जाए। बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत सराहनीय काम कर रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर का जो रोग है ये काफ़ी प्रेवलेंट बढ़ता जा रहा है, इसकी प्रेवलेंस, और इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में, जो आज की तारीख में नहीं है। और होता ये है कि लेडीज़ को जिनको तकलीफ़ होती है वो शुरू में इसको इग्नोर करती हैं क्योंकि इसके बारे में उनको पता नहीं है, और बाद में जब पता चलता है तब देर हो चुकी होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये अवेयरनेस सोसाइटी में फैले, और जिस एज ग्रुप को बच्चों को इस समय अवेयरनेस का ये फैलाई जा रही है, इसी एज से होना चाहिए जिससे वो जब वो बड़ी हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर मिडिल एज में होती है लेडीज़ में। और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। इनका जो पूरा की बात सुनी आशा जी की, उससे पता चलता है कि कितने लोग इनके साथ जुड़े हैं, और क्यों नहीं, बहुत अच्छा ये कॉज है। सबको जुड़ना चाहिए, सबको इसमें योगदान देना चाहिए हर तरीके से, चाहे वो अपने कोई रिसोर्सेज हैं, डोनेशंस हैं, चाहे खुद जुड़ के, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि और लोग भी इसमें जुड़े। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन व रुद्राभिषेक किया है। उन्होंने भगवान केदारनाथ से विश्व में सुख समृद्धि एवं जन कल्याण की कामना करते हुए बाबा केदार का आशीर्वाद प्राप्त किया। तकरीबन 2 घंटे के भ्रमण के कार्यक्रम के दौरान केदारपुर में लगातार जय श्री राम हर हर महादेव के नारे लगते रहे। जहां से मुख्यमंत्री योगी गुजरते वहां उनके वाहन को खड़े श्रद्धालु जयकारे लगाते। जवाबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धालुओं का अभिवादन कर जय श्री राम एवं बाबा केदार के जयकारे लगाए हैं। रहता है। सन 2013 में एक त्रासदी के कारण केदारपुरी एक आपदा की चपेट में लगभग आ चुका था, लेकिन स्थानीय लोगों के आत्मविश्वास, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के दृढ़ संकल्प और उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के हमारे दोनों ये पवित्र तीर्थ धाम एक नई आभा के साथ नए भारत की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहे हैं। विरासत के प्रति सम्मान का भाव यही है। और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। आपको बता दें कि आज उत्तराखंड युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन, महोत्सव में सीएम धामी बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है? युवा महोत्सव कार्यक्रम का आगाज आज से हो गया है और धामी जी भी इस पर शिरकत करने वाले हैं। अंकित, आवाज आ रही है आपको? अंकित तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें, युवा महोत्सव में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर युवा महोत्सव का आगाज़ किया गया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है? युवा महोत्सव का आगाज़ किया जा रहा है।
और ये युवा महोत्सव की सीधी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है, जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत धामी द्वारा की जा रही है। 8000 से ज़्यादा युवा इस महोत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं और युवाओं को दी जाएगी रोजगार व स्वरोजगार की जानकारी। युवा महोत्सव का आज से आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि इस युवा महोत्सव का आगाज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्यमंत्री और यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। महोत्सव में 8000 से ज़्यादा युवाओं के शामिल होने की उम्मीद। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है? युवा महोत्सव का आगाज हो चुका है। एक बार जोरदार दमदार तालियां माननीय विधायक जी के साथ। युवाओं को दी जाएगी रोजगार व स्वरोजगार की जानकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। 11 जून को हुए बेरड़ा प्रकरण के बाद 19 दिनों तक नगर निगम रुड़की के बाहर धरना देने के बाद एडवोकेट संजीव वर्मा भी कई दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। तो उसके बाद कल रात हरिद्वार एसएसपी प्रवींद्र डोभाल और जिलाधिकारी धीरेन्द्र गर्ब्याल ने रुड़की पहुंचकर अनशनकारी एडवोकेट संजीव वर्मा को जूस पिलाकर हड़ताल समाप्त करवाई है। जिसके बाद आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक पांडे ने पत्रकार वार्ता कर धरना देने वाले के साथ साथ सूबे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया और कहा कि फिलहाल धरना देने वालों की 12 मांगों में से 7 मांगे मानते उन्हें लिखित आश्वासन दिया गया और उन्हें उम्मीद है कि उनकी जो बाकी मांगे हैं वो शासन को भेजी गई हैं। और हम लोगों ने क्या मुद्दा जी पत्रकारों से यही आप बंधुओं से हमारा यही बोलना है कि एक तो जो बेल्डा प्रकरण है, बेल्डा प्रकरण में जो भी लोग सामाजिक तौर पे वहाँ पे बैठे थे और सामाजिक तौर पे हमारे बहुत से भाइयों ने वहाँ पे जो है अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए भूख हड़ताल करने का काम करा और लगातार इस मूवमेंट को जारी रखा और मूवमेंट के लोगों को जगाने का काम करा। हम उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने बेल्डा प्रकरण में अपना समर्थन दिया। देखिए जो ज़मीन के पट्टे थे और नौकरियां थी ये और जो मुआवजे की बातें थी ये कुछ मांगे हैं जो अभी डीएम स्तर से जो हैं जो मांगे पूरे हो सकती है जिला स्तर से वो मांगों को पूरा करने का उन्होंने काम करा है और आगे जो मांगे माननी है उनको शासन स्तर पे भेज दिया गया है। वो मांगे जल्द से जल्द मांगेंगे बट अभी भी संदेह की स्थिति हमारी बनी हुई है क्योंकि जो ये मुद्दे हैं बड़े सेंसिटिव है। देखिए एक तो मांग थी कि जो वहाँ पे एक्सीडेंट वाला मुद्दा था। खबर हल्द्वानी से, जहां पर निजी अस्पताल में कैंसर से पीड़ित मरीज की मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सक और अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है। आरोप यह है कि जिस मरीज को एक दिन पहले चिकित्सकों ने सही बताया था, सारी जांचें सही बताई गई और किसी भी प्रकार के खतरे से बाहर बताया गया था, उसकी अचानक मौत होना किसी रहस्य से कम नहीं है। परिजनों ने कहा कि अस्पताल प्रशासन के पास किसी प्रकार की कोई सटीक व्यवस्था नहीं है, उन्हें पूछने पर भी कोई जानकारी नहीं दी गई। अस्पताल प्रशासन ने सारे आरोप निराधार बताए।
पहले लोगों को कैंसर हुआ था, तो डॉक्टर की लापरवाही से कल मेरी मम्मी की डेथ हो गई और काफ़ी दिन से वो बिल्कुल डॉक्टर की तरफ फैसला चल रही है, ओके ओके करके ना इन्होंने आज सारी इनको डेथ घोषित कर दिया डॉक्टर ने। मेरी ये उजाला हॉस्पिटल है और सेंट्रल हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है। पहले भी शायद ये लोग पहले भी ऐसा हादसा 2-4 हादसा हो चुके हैं। कल भी सेम डे यही डेड बॉडी का हादसा था। क्या मानते हैं डॉक्टर की लापरवाही से? बिल्कुल मैं कह सकता हूँ डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है। और डॉक्टर ने स्पेशली मेरे को कल बोला था कि डॉक्टर ने बोला, जिसने बोला था कि मेरी माताजी ने दाल खाई है, उसके बाद नली लगने के बाद दाल कैसे खा सकती हैं? खबर दोबारा से जहां पर नकरोंदा क्षेत्र की दुल्हनी नदी पर बन रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के विरोध में पिछले 15 महीनों से स्थानीय जनता लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस नेता एसपी सिंह ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास नदी और पीने के पानी के प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने के लिए एक दिन का उपवास रखकर सरकार को चेतावनी दी और कहा कि यदि सरकार ने जनभावना के अनुरूप निर्माणाधीन प्लांट को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया तो आंदोलन को और तेज करेंगे। पहले तो मैं आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद करूंगा कि आप समय समय पे अगर किसान की और स्थानीय पीड़ित जनता की आवाज़ आप उठाने का काम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सरकार की एक इस तरह की कोशिश है जिससे यहाँ का लोकल क्षेत्र तो प्रभावित है ही है, और इस पानी से यहाँ की भौगोलिक स्थिति ये है कि इस पानी से जो नीचे जो ये जिधर इसका पानी का बहाव है वहाँ डोईवाला की तरफ मारकम ग्रांट, माजरी ग्रांट और अन्य क्षेत्र जहाँ इस पानी से हरी भरी फसलों को सिंचाई करके तैयार किया जाता है, ये पूरा पानी दूषित हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी जो लापरवाही सरकार की है, ये पानी जब बरसात के दिनों में जब खेती से बच के सोंग नदी में जाता है, सोंग नदी जा कर के गंगा जी में मिलती है। अरे कितना बड़ा घोर अनर्थ ये सरकार कर रही है। हम गंगा जी को पूजते हैं, गंगा जी हमारी पावन नदी है, और आप पूरे शहर का, देहरादून का गंद उठा करके गंगा जी में डाल रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रामनगर से, जहां पर राज्य स्तरीय तैराक प्रतियोगिता में मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले तैराक अमन के आगे नेशनल चैंपियनशिप जीतने को लेकर सपना टूट रहा था, लेकिन इस प्रतिभाशाली छात्र के सपने को बरकरार रखने के लिए मंजिल तक पहुंचाने के लिए रामनगर के कई सामाजिक संगठन आगे आए हैं। हालांकि प्रदेश सरकार की उपेक्षा के चलते छात्र काफी आहत है। शनिवार को नगर की सामाजिक संस्था नेकी की दीवार के संयोजक ताराचंद्र घड़ियाल ने छात्र को 15,000 रुपए की नगद राशि प्रदान करते हुए इसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सरकार की तरफ से तो कोई मेरे वो नहीं हुआ है, सुविधाएं नहीं है सर आगे के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आगे के लिए अगर कोई बच्चा जीतता है तो सर उसके लिए या तो पूल की जिस फील्ड में जीतता है सर उस फील्ड की तैयारी के लिए उसके लिए थोड़ी सी सहयोग करा जाए। क्योंकि सर जैसे मैं आज ढूंढा हूँ अपने लिए, भाई मैंने तैयारी के लिए पूल नहीं मिला था सर, मैंने सर को फ़ोन करा, सर ने मेरी मदद करी। जिस तरीके से सर आज थोड़ा आए हैं आगे, सर मैं सबके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर। क्योंकि सर हर किसी का एकदम से वो नहीं हो पाता है सर। अगर मेरे लिए तो सर थे, और अगर कोई बच्चा होता सर उसके लिए अगर कोई नहीं मिलता तो सर वो तो रह ही जाता। आज जो मिस्टर अमन कुमार हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज रामनगर में कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, तो ये लगातार तैराकी के क्षेत्र में रामनगर का नाम रोशन कर रहे हैं। अभी इन्होंने राज्य स्तर पर चैंपियनशिप जीती है, तो उसमें जैसे रचनात्मक शिक्षा मंडल के श्री मटपाल जी ने संज्ञान में लाया हमारे कि इन्हें अभी ये आर्थिक संसाधनों से जूझ रहे हैं, बेहद गरीब परिवार से आते हैं और बेहद अभावों के बीच इनकी जीवन की जो दैनिक दिनचर्या है उसमें ये रहते हैं। इनकी जो हमारे पास मेधावी जो ऐसी मेधा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए हम सब यहाँ पर एकजुट हैं। और आज टीम नेकी की दीवार की द्वारा, जिसमें हमारे मित्र सहयोगी राजेश पाल जी के द्वारा ये आज हम सब मिलकर 15,000 रुपये की धनराशि आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इनको प्रदान कर रहे हैं। खबर कानपुर से, जहां पर गोल्ड प्लस ग्लास फैक्ट्री में त्यागी ने स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया है। गोल्ड प्लस ग्लास फैक्ट्री के एमडी सुरेश त्यागी ने कहा है कि कंपनी में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी गोल्ड प्लस परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि अपने गोल्ड प्लस परिवार के सभी सदस्यों के हितों के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी हमारा कर्तव्य है। उसी कर्तव्य को निभाते हुए समय समय पर मेडिकल कैंप लगाकर उनकी जाँच के साथ साथ उनका उपचार भी किया जा रहा है। अपना पूरा स्टाफ, जितने भी अपनी इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, तकरीबन 1500 लोग हैं जिनकी हेल्थ के लिए हम बहुत दिन से उसमें लगे हुए थे। उनका एक हेल्थ चेकअप करवाएं
तो आज हमने वो प्रोग्राम यहाँ पर रखा था। जो दिल्ली से हमारे डॉक्टर आए हुए हैं, तकरीबन 8 डॉक्टर हैं, अलग अलग उसके हैं और अपने फील्ड के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जिनको आज हम यहाँ लेकर के आए और उन्होंने हमारे यहाँ पर सभी स्टाफ का इस टाइम भी वो चेकअप कर रहे हैं। जैसे कि हमारा गोल्ड ट्रस्ट परिवार है, ये तो अपने परिवार के लिए ध्यान रखना, हमारे एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 1 दिवसीय कैंप का आज आयोजन किया है, जिसमें हमने मल्टीपल स्पेशलिटीज़ को दिल्ली से बुलाया है। जैसे आपकी मेंटल हेल्थ होती है, आजकल एक बहुत बड़ा टैबू है मेंटल हेल्थ, लोग उसके बारे में उसको छुपाते हैं, लोगों से शेयर नहीं करते। तो हमने साइकेट्रिस्ट बुलाए हैं, हमने ऑर्थोपेडिशियंस बुलाए हैं, हमने कार्डियोलॉजिस्ट, बिकॉज हार्ट डिजीज़ आजकल बहुत बढ़ रही हैं, स्पेशली यंग एज में। आपने देखा होगा कि आजकल कितने जल्दी कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, कितने लोग को हार्ट डिजीज़ यंग एजेस में भी हो रही हैं, कितने यंग डेथ्स हमारी सेलिब्रिटीज़ में भी आपने देखा होगा। उसकी अवेयरनेस करने के लिए हमने कार्डियोलॉजिस्ट बुलाए हैं। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।